हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो के वी एस टी जी टी सीरीज चल रही है उसमें हम एन सी आर टी सॉल्व कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेंथ फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे एक चैप्टर मिसबिल द ऑटर के एम सी क्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ फ्रेंड्स आपके लिए एक कलेक्शन है ये आज का लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर जो है एक्सप्लेन करते चलते हैं। सबसे पहले बात कर ले, ऑथर ने जो टाइटल दिया है मिजबिल द ऑटर। ऑटर क्या होता है? देखिए, ऑटर एक एनिमल होता है जिसको आप कहते हैं ऊद बिलाव। ऊद बिलाव, क्लियर? तो ऑथर है यहाँ पर, ऑथर एक ऊद बिलाव को पालते हैं। इराक से उसको मंगवाया जाता है और उसको पालते हैं। तो उसी कहानी का यहाँ ऑथर ने वर्णन किया है। क्लियर? तो सबसे पहले बात अगर टाइटल क्या ऑथर की करें, मिसबिल द ऑटर के, तो ऑथर गेविन मैक्सवेल, रोहाल्ड डहल, पाब्लो कोएलो और अरूप कुमार दत्ता। तो ऑथर है यहाँ पे फ्रेंड्स गेविन मैक्सवेल। क्लियर? और बात करें सेकंड क्वेश्चन, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू। मैक्सवेल कहाँ जाते हैं? लंदन, सदर्न इराक, इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो मैक्सवेल ट्रेवल करते हैं फ्रेंड्स सदर्न इराक में। इराक जाते हैं 1956 में। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ऑथर लिव। ऑथर कहाँ रहते हैं? ऑथर रहते हैं फ्रेंड्स लंदन, सदर्न, ये ऊपर वाले सेम ऑप्शन है, तो ऑथर लंदन में रहते हैं। क्लियर? व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस फेरेना वुड बी सुटेबल फॉर। जो कैमस फेरेना है, तो ऑथर क्या समझते हैं वो एक क्या एक्सपेरिमेंट है जो सुटेबल होगा वहाँ। देखिए, अगर बात करें तो उस जगह के लिए ऑथर कहते हैं कि वहाँ जो सुटेबल होगा वो एक ऑटर को पालना होगा, टू पैट एन ऑटर। इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ऑथर के पास पहले एक कुत्ता था, कुत्ता मर गया, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब कुत्ते की जगह क्यों ना एक ऑटर को पाला जाए। क्लियर? हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव। ऑथर का जो पत्र है, जो मेल है, वो कब पहुंचता है? लगभग ये पहुंचता है 5 days आफ्टर, 5 दिन के बाद, जैसा कहानी में है। द ऑटर वॉज ब्रॉड टू द ऑथर बाय। कौन लाया था ऑथर के लिए जो ऑटर है, यानी जो ऊद बिलाव है, वो कौन लाया था? हिज फ्रेंड, टू अरब्स, होटल स्टाफ, नन ऑफ द अबव। तो दो अरब के लोग थे, टू अरेबियन पीपल थे, वो ऑथर के लिए जो थे ऑटर लाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी? देखिए, अपैथी क्या होती है फ्रेंड्स? अपैथी होती है absence of interest, ability to understand and share the feeling of another, unfriendly and rude। तो obviously पैथी, सिंपैथी, अपैथी। अपैथी की बात करें तो absence of interest, जहाँ आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता वो आप कहते हैं वहाँ अपैथी। what is wasted and provoked when left static according to the author। कि किसको वेस्ट किया जाता है और प्रोवोक किया जाता है जब उसको स्टैटिक छोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ बात हो रही है ऑटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पानी की ऑटर बात करता है कि सैंड, टी, जूस और वाटर। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा वाटर। इन द बिगनिंग ऑटर वॉज, शुरू में जो ऑटर था वो क्या था? फ्रेंडली, हॉस्टाइल, अलूफ एंड इंडिफरेंट एंड सैड। तो जब उसको पाला गया तो शुरू में बिल्कुल क्या था? अलूफ, एकदम अलग थलग पड़ा रहता था, इंडिफरेंट रहता था। क्लियर? तो शुरू में क्या था? अलूफ एंड इंडिफरेंट। हाउ डिड द एयरलाइन वॉन्ट हिम टू कैरी मिसबिल। पहले तो एयरलाइन ने, देखिए जो लंदन एयरलाइन थी उसने मना कर दिया था कि आप किसी एनिमल को यानी ऑटर को नहीं ले जा सकते। तो फिर वो पेरिस के रास्ते जो है उसको लंदन लेके गए थे। क्लियर? किसको? ऑटर को, ऊद बिलाव को। तो एयरलाइन क्या चाहती थी, कैसे वो जो मिसबिल है, मिसबिल को किस तरह से वो ले जाना चाहती थी? तो इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट में, इन अ बॉक्स, इन हिज बैग, नन ऑफ द अबव। तो एयरलाइन ने कहा कि आप एक बैग बनाइए, सॉरी एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में आप इसको ले जा सकते हैं। क्लियर? बॉक्स उन्होंने साइज दिया था, इतने इंच बाई इतने इंच का बॉक्स लाइए, उसमें आप एनिमल को रखिए और फिर ले जाइए।
क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपैलिंग स्पेक्टेकल? अपैलिंग स्पेक्टेकल का क्या मतलब होता है? अपैलिंग होता है फ्रेंड्स, अपैल कहते हैं शॉक को। तो सेफ स्पेस, फनी सीन, मिस्टेरियस सिचुएशन एंड शॉकिंग सीन। शॉकिंग सीन जो है वो आपका हो जाता है एन अपैलिंग स्पेक्टेकल। और बात करें, why did the driver drive through the streets of Bursa like a recording bullet? देखिए रिकॉर्डिंग बुलेट क्या होती है? रिकॉर्डिंग बुलेट एक ऐसी बुलेट होती है जब आपने कहीं गोली चलाई और जो वो गोली है वो किसी निशाने पर लगकर जब अपनी दिशा बदल देती है तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग बुलेट। तो जो ऑथर था वो बसरा की गलियों में, जो ड्राइवर था वो बसरा की गलियों में एक बुलेट की तरह, जैसे निशाना लगने के बाद गोली की दिशा बदल जाती है उस तरह से वो क्यों ड्राइव कर रहा था, क्यों कर रहा था? और कहानी पढ़ी हो आपने तो ध्यान होगा आपको कि ऑथर वॉज लेट फॉर हिज फ्लाइट। ऑथर अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो गया था। मिसबिल हैड हर्ट हिमसेल्फ, मिसबिल ने उसको अपने आप को चोट पहुंचा ली थी। और समवन वॉज आफ्टर द ड्राइवर, कोई ड्राइवर का पीछा कर रहा था और सारी बातें। तो चूंकि ऑथर जो है वो अपनी फ़्लाइट के लिए लेट था तो इसलिए बुसरा में वो जो ड्राइवर था वो उसको तेज़ी से दौड़ा रहा था। What did Miss do to the box? जो बिजबिल है उसने बॉक्स का क्या किया? Made it wet or the lining of the box, overturned it and all of the above. तो जब मिसबिल को उस बॉक्स के अंदर रखा गया तो थोड़ी देर बाद ऑथर ने नोटिस किया कि उस बॉक्स से ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है। और ब्लड के बाहर आने का कारण था कि जो ऊद बिलाव को उस बॉक्स के अंदर रखा था, कार्टन के अंदर रखा था, तो उसकी जो लाइनिंग है वो उसने फाड़ दी थी, काट दिया था उसको, और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और इस प्रयास पे जो ऑटर था वो घायल हो गया था, इसलिए उससे खून निकलने लगा था। तो ऑप्शन आपको मिला बी, टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। और मैक्सवेल कॉल्ड द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। एक क्वीन कहा है अपने प्रकार की, एक क्वीन किसको कहा है? एयर हॉस्टेस को, ड्राइवर, मिसबिल और पायलट को। तो मैक्सवेल जो ऑथर रहे हैं उन्होंने जो एयर हॉस्टेस थी उसको क्या कहा है? एक क्वीन कहा है, यानी एक देवी कहा है, दया की देवी उसको कहा है। क्लियर? किसको? एयर हॉस्टेस को। क्योंकि एयर हॉस्टेस कॉपरेट करती है और इवन जब वो जो ऊद बिलाव है वो बॉक्स से निकल जाता है, निकलने के बाद फ़्लाइट में वो इधर उधर भागने लगता है, तो जो फ़्लाइट में पैसेंजर्स थे वो उसको रेड रेड कह के चिल्लाते हैं। तो एयर होस्टेस कहती है कोई बात नहीं, घबराइए मत, आपको जो आपका ऊद बिलाव है वो वापस मिल जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि वो देवी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फ्लाइट पहुंचते हैं तो जो एयर होस्टेस है वो आधे घंटे ऑथर की बात जो है वो बड़े ध्यान से सुनती है, बड़े धैर्य के साथ सुनती है। क्लियर? तो इसलिए वो उसको एक क्वीन कह के संबोधित करते हैं, क्वीन कहते हैं। वॉट डू यू मीन बाई कंपल्सिव हैबिट्स? कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं? डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, गुड हैबिट्स, एडिक्टिव हैबिट्स और हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। तो ऐसी आदतें होती हैं कुछ आपके पास जो आपको कंट्रोल करना आपके लिए इम्पॉसिबल होता है, तो उन हैबिट्स को आप कहते हैं कंपल्सिव हैबिट्स। एंड वॉट guesses डिड द लंदनर मेक अबाउट वॉट मिस वॉज? और जब मिस पहुंचता है लंदन में तो जो ऊद बिलाव है वो लंदन के लोग नहीं जानते, तो गैस करते हैं कि ये किस तरह का एनिमल है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उन्होंने क्या गैस किया उसको? बेबी सील और स्क्वर्ल और हिप्पो या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली सारे उन्होंने गैस किए कि ये बेबी सील हो सकती है, कोई स्क्वर्ल हो सकता है या कोई हिप्पो हो सकता है। वॉट कैप्ट मिस इंगेज व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन? जब वो लंदन शिफ्ट हुए तो जो मिस था वो किस चीज़ में इंगेज रहा? पिंग पोंग गेम में, चिल्ड्रन और ऑथर। तो पिंग पोंग गेम जो है उसमें वो इंगेज रहा मिज। वाई वर ऑटर्स नोन एज मैक्सवेल ऑटर्स? अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑटर्स हैं उनको मैक्सवेल ऑटर्स क्यों कहा जाता है? क्लियर?
तो दे वर फाउंड बाय मैक्सवेल, मैक्सवेल ने उनको फाउंड किया। दे वर फाउंड एट द प्लेस कॉल्ड मैक्सवेल, स्थान पर पाए गए। और इट्स स्पीसीज नेम इन साइंस, ये स्पीसीज का नाम है साइंस में। तो मैक्सवेल ऑटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सवेल ने उनको फाउंड किया था। क्लियर? इसलिए मैक्सवेल ऑटर्स वो कहे जाते हैं। और जो जूलॉजिस्ट था मैक्सवेल, वो अलग नाम था फ्रेंड्स, उसका ऑथर के नाम पर वो नहीं था। वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, और जो अरब्स हैं वो उन्होंने ऑटर को कहाँ रखा? इन ए बॉक्स, बैग, सैक और पॉकेट। तो जो अरब थे, जो अरेबियन पीपल थे, वो जो दो लोग थे वो लेकर आए थे उसको एक सैक में, एक बोरे में बंद करके वो ऊद बिलाव को लाए थे। when the author saw the otter for the first time, it's resembled a, जब ऑथर ने पहली बार इसको देखा तो उनको क्या लगा, किससे समानता इसकी लगी? डॉग, ड्रैगन, कैट एंड सील। तो ऑथर को लगा कि ये ड्रैगन से रिजेंबल करता है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर, ऑटर को क्या नाम दिया गया? मिजबल, टाइटल ही है बुक आपका चैप्टर। वट वर मिजबल्स फेवरेट टॉयज़, मिजबल के फेवरेट टॉयज़ क्या थे? स्टोन्स, मार्बल, सॉफ्ट टॉयज़ एंड न्यूज़पेपर। तो उसके जो फेवरेट थे वो थे फ्रेंड्स मार्बल्स, कंचे जो थे उसके फेवरेट टॉयज़ थे। वॉट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक द ऑटर वॉज, जो महिला थी एरोप्लेन में उसने ऑटर को क्या समझा? डॉग, ऑटर, रैट, सील। उसने उसको एक चूहा समझा था। क्लियर? जब वो बॉक्स से बाहर निकल के फ्लाइट में भागने लगता है। इन द टिग्रिस मार्सेस ऑटर्स वर एज कॉमन एज, जो टिग्रिस मार्सेस हैं, जो टिग्रिस दलदल है, मार्शलैंड्स हैं, वहाँ पर जो ऑटर्स उतने ही कॉमन हैं जितना कि बीज, लिजर्ड्स एंड रोडेंट्स एंड मॉस्किटोज़। तो बात ऑथर करते हैं कि जितना मॉस्किटोज़ वहाँ कॉमन है, मतलब जितना मच्छर एक आसानी से वहाँ मिल जाता है, उतना ही आसानी से आप एक ऊद बिलाव को वहाँ देख सकते हैं। वॉट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, कौन क्या बॉक्स से बाहर निकल आया था? तो जूस, ब्लड, वाटर एंड पेंट। तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो बाहर निकल आया था। द ऑथर वॉन्टेड टू कीप एज अ पैट डॉग, ऑटर, रैबिट एंड कैट। ऑथर किसको एक पैट के रूप में रखना चाहते थे? ऑब्वियसली वो एक अब की बार डॉग नहीं बल्कि एक ऑटर, ऊद बिलाव को एक पालतू पशु के रूप में रखना चाहते थे। कैमसफरेना इज ए प्लेस सराउंडेड बाय, एक स्थान है जो घिरा हुआ है ग्रीनरी, वाटर, माउंटेन एंड फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली वाटर से घिरा हुआ एक स्थान है। ऑटर्स लव, ऑटर को क्या पसंद है? वाटर, डेंस फॉरेस्ट, ग्रास और सेंट। तो ऑटर को पसंद होता है वाटर, पानी में खेलना। क्लियर? पानी में खेलना जो है वो पसंद होता है ऑटर को, ऊदबिलाव को। द नरेटर्स फ्रेंड सेड द ऑटर्स वर कॉमनली फाउंड इन दैट रिवर, कौन सी नदी में वो कॉमनली जो है मिलते हैं? तो नदी की बात करें तो टिग्रिस, महानदी, गंगा, नील। तो टिग्रिस नदी में वो कॉमनली मिलते हैं। कहाँ है? ऊपर की टिग्रिस में इतने कॉमन होते हैं जितने कि वहाँ मच्छर कॉमन मिलते हैं, उतने ही कॉमन वहाँ ऑटर्स हैं। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू, नरेटर और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड, केमसफरेना, बसरा और बसाना। तो वो बसरा जा रहे थे। सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। और फ्रेंड्स बसरा की बात हो रही है, कमेंट करके ज़रा बता दीजिए मुझे कौन से कंट्री में ये है, इंडिया में है या कहीं और बाहर है? वैसे आप समझ गए होंगे जब हम MCQs की बात कर रहे हैं। द ऑटर वॉज द गिफ्ट फॉर द नरेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपना जो फ्रेंड था ऑटर का, उसकी तरफ से, जो ऑटर था, ऑथर के फ्रेंड की तरफ से ऑटर एक गिफ्ट था। क्लियर? फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड, फादर, टीचर। ओहो, क्वेश्चन का आंसर ही फ्रेंड यहाँ आ गया। ये फ्रॉम हिज, ये फ्रेंड यहाँ ये नहीं होना था, ये आपका आंसर है यहाँ। क्लियर? तो ऑथर को जो जो गिफ्ट था वो ऑटर उसके फ्रेंड की तरफ से था, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया।
द मीनिंग ऑफ थ्रेलडॉम इज, थ्रेलडॉम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? न्यू वर्जन, थंडर या ओल्ड फैशन्ड और रफ। अगर देखिए थ्रेलडॉम की बात करें तो जो थ्रेलडॉम होता है ओल्ड फैशन्ड। द फर ऑफ द ऑटर वॉज लुकिंग लाइक कलर मेड, जो फर थे वो किसकी तरह से दिख रहे थे ऑटर के? चॉकलेट ब्राउन, रेड, ब्लैक, येलो। तो वो चॉकलेट ब्राउन जो है वो फर दिख रहे थे। और लुट्रोगेल, परस्पिकेल, परस्पिसिलेट और मैक्सवेली वॉज द, ये कौन थे मैक्सवेली? ये थे एक्चुअल में एक जूलॉजिस्ट। क्लियर। और जिनके नाम पर जो इस ऑटर की जो स्पीसीज है उसको मैक्सवेल ऑटर्स कहा जाता है। क्लियर। लुट्रोगेल, परस्पिकिलेट और मैक्सवेली। 2 days later, मिसबेल escaped to the garden, pond, forest and bathroom। 2 दिन के बाद मिसबेल कहाँ पहुँच जाता है? तो मिसबेल पहुँच जाता है कहाँ? बाथरूम में। एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनिमल्स अलोंग विद पैसेंजर्स। कौन सी एयरलाइन ने मना कर दिया था एनिमल्स के साथ पैसेंजर्स को? तो ओबियसली इट वाज ब्रिटिश एयरलाइन। ब्रिटिश एयरलाइन ने मना कर दिया था कि आप पेट को नहीं ले जा सकते। और मिसबेल यूज टू बिहेव लाइक वाइल रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट। जब गली में टहल रहा था तो मिसबेल ने किस तरह से व्यवहार किया? बिल्कुल जैसे डॉग, स्कूल किड, कैट और ओल्ड मैन, जैसे स्कूल किड्स होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी तरह मिसबेल जो है वो बिहेव करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि ऑटर्स बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल नेम्ड, कि जो ऑटर्स होते हैं वो बिलाव होते हैं, वो जानवरों का एक ग्रुप होता है, उसके अंतर्गत ये जाने जाते हैं। और वो है फ्रेंड्स एम्फीबियन, मुसिटेलिन्स एंड एंथ्रोपोड एंड बेबी सील। ट्यूमिस्टेलिन्स जो है वो एनिमल्स का ग्रुप है, उसकी उसमें वो बलाव्स जो है वो रखे जाते हैं। क्लियर। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। और तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। टाइम बड़ा शॉर्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ। और हाँ, अभी तक आपने अगर मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।